किताब मुकद्दस में से खरूज के 14वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए ये शरअ है कि उसे काहन के पास ले जाए और काहन लश्करगाह के बाहर जाए और काहन खुद कोढ़ी को मुलाहजा करे और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिए जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले और काहन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबा किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को ले और इनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबा हो चुका है और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडवाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे और 7वें रोज अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने आबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडवाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बरे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए ईफा के 3/2 हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल ले, तब वो काहन जो उसे पाक करार देगा उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा और इन चीज़ों को खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर करे और काहन नर बरों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लोज भर तेल को नज़दीक लाए और उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हलाए और उस बर्रे को मकदिस में उस जगह ज़िबा करे जहाँ खता की कुर्बानी और सौख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुकद्दस है। और काहन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए और काहन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और काहन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डुबोए और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के और काहन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए और जो तेल काहन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूँ काहन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे और काहन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सौख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करे। फिर काहन सौख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी को मज़वा पर चढ़ाए। यूँ काहन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकतूर ना हो तो वो हलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए और नज़र की कुर्बानी के लिए ईफा के 10वें हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सौख्तनी कुर्बानी के लिए हो। इन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहन के पास खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हजूर लाए और काहन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लोज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हजूर हलाने की कुर्बानी के तौर पर हलाए। फिर काहन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़िबा करे और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए। फिर काहन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावंद के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए और जो तेल काहन के हाथ में बाकी बचे वो उसे उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा ताकि उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला
सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सख्ती कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावंद के हुजूर कफारा दे, उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर न रखता हो। शरह ये है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्क कनान में जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ दाखिल हो और मैं तुम्हारे मेरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर कि उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक न ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देख कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजे पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं और काहिन ताज़ा गारे से उस घर की अस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और अस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है, तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मट्टी को गिरा दे और वो उनको शहर के बाहर निकाल कर किसी नापाक जगह में ले जाए। मासिवा इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो तो वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की अस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदे को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदे के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदे और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदे को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साइफा के लिए और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए और वर्म और पपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरह ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरह यही है। आमीन।